चलो आज की बात करते हैं। बैक्टीरिया का क्लासिफिकेशन है, एक बार मैं पढ़ाता हूं, बाद में लिख लेना। बैक्टीरिया दो प्रकार का होता है, एक आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया ये अलग ही क्लास है बैक्टीरिया का, बड़ा खतरनाक होता है ये बड़ा खतरनाक होता है। ये नॉर्मल होता है बेटा, ये एबनॉर्मल इंसान है, ये नॉर्मल है, ऐसा कुछ है कहानी। आर्कीबैक्टीरिया में तीन प्रकार आते हैं, एक प्रकार हेलोफाइल्स, दूसरा, तीसरा। आर्कीबैक्टीरिया में तीन प्रकार, रिपीट कर एक बार, कौन कौन से? दूसरा, तीसरा। हाँ, यू बैक्टीरिया मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया जो हर जगह मिल सकता है यहाँ पर। उसके दो प्रकार, पहला, दूसरा। ऑटो के दो प्रकार, व्हाट इज फोटोसिंथेटिक? सनलाइट की हेल्प से खाना बनाए, फोटो। केमिकल की हेल्प से खाना बनाए। हेट्रो के दो प्रकार, पैरासिटिक, जो जीवित बॉडी पे अटैक करे वो, डेड बॉडी पे अटैक करे वो। हाँ, लिख लो इससे। लिख। आज से तू लिखेगा बेटा। दूसरा पेन यूज कर, उसकी स्पीड कम है। काय झालं? लिहा लवकर। जिनका हो गया लिखना वो लर्न करो इसको। बोलो, अंदर हो गया लर्न? क्या क्लास है? मोनेरा आता है। मोनेरा के दो टाइप रहते हैं, आर्कीबैक्टीरिया, यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में आता है हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स और मेथनोफाइल्स। यू बैक्टीरिया में आता है पहले ऑटोट्रॉपिक और हेटेरोट्रॉपिक। ऑटोट्रॉपिक में फोटोसिंथेटिक, कीमोसिंथेटिक, और हेटेरोट्रॉपिक में पैरासिटिक और साइटोसिंथेटिक। बराबर। बोलो। बैक्टीरिया में दो आर्कीबैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया। आर्कीबैक्टीरिया में दो तीन हेलोफाइल्स, थर्मोएसिडोफाइल्स, मेथनोजेंस। और यू बैक्टीरिया में ऑटोट्रॉप्स, हेटेरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया, और ऑटोट्रॉप्स और हेटेरोट्रॉपिक में सैप्रोफिटिक और पैरासिटिक। तुम लिख रहे हो कि कलरिंग भी कर रहे हो? लिख रहे हो कि कलरिंग भी कर रहे हो? इतना देर लगता है लिखने को? नेक्स्ट।
पहले बात करेंगे बेटा आर्कीबैक्टीरिया। पहला हेडलाइन है तुम्हारा आर्कीबैक्टीरिया, जिसमें हेलोफाइल, थर्मोएसिडोफिल और मिथेनोजेंस। एनसीईआरटी ओपन करो, लाइनें देखो क्या बोल रहे हैं वो, और समझो इन बात को। इतने खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं ना, ये कहीं पर भी रह लेते हैं। पहली चीज वो कहाँ पे रह लेते बेटा, एनसीईआरटी में है, लिखो मत इसको, मैं जो बोलूंगा वो लिखना बाद में। सर पहली चीज ये है, ये जहां पर हैबिटेट काफी हार्श है, हार्श का मतलब खतरनाक, एक्सट्रीम, इसको हार्श बोलते हैं। एक्सट्रीम टेम्परेचर, एक्सट्रीम पीएच, एक्सट्रीम नमक। हाँ, जैसे कि कहीं रहता है एक्सट्रीम सॉल्ट एरिया में, जहां पर भी हम सोच भी नहीं सकते रहना हम, एक्सट्रीम सॉल्ट, उसको बोलते हैं हेलोफाइल्स। कौन सा बैक्टीरिया? हेलोफाइल्स। हेलो का मतलब है नमक, व्हाट इज हेलो? नमक। और फाइल्स का मतलब है वहां पे रहना। उसके बाद में है हॉट स्प्रिंग। हॉट स्प्रिंग का मतलब है बहुत टेम्परेचर वाला एरिया, जहाँ पे पानी उबल रहा हो, पानी उबल रहा हो, वहां पे कौन रहेगा? और एक होता है मार्शी एरिया। मार्शी का मतलब पता है, जहाँ दलदल वाला एरिया, जहाँ पे मीथेन ज़्यादा है, मीथेन ज़्यादा है, वैसे गैस निकलती है मीथेन की, दलदल वाला एरिया, हम फंसेंगे उसमें जाके, वो है मिथेनोजेंस। तो ये कुछ बातें इनके बारे में बता। नमक में कौन रहेगा? हाई टेम्परेचर और पीएच पे कौन रहेगा? और मिथेन वाले एरिया में कौन रहेगा? वेरी गुड। सर ये ऐसा सर्वाइव क्यों करते हैं? आर्कीबैक्टीरिया में ऐसी क्या खासियत है जो इतना खतरनाक सर्वाइव कर सकता है? सर बेटा इसके पास सेल वॉल कुछ अलग होती है नॉर्मल बैक्टीरिया से। मतलब नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल और इसकी सेल वॉल में फर्क है। नॉर्मल बैक्टीरिया की सेल वॉल, इसके सेल वॉल में फर्क है। समझा मैंने क्या बोला? हाँ सर क्या फर्क है सेल वॉल में, बताओ। देख, जो नॉर्मल बैक्टीरिया होता है, नॉर्मल बैक्टीरिया का नाम है यू बैक्टीरिया। कौन सा बैक्टीरिया? उसके सेल वॉल में रहती है पेप्टिडोग्लाइकन, पेप्टिडोग्लाइकन। और वो केमिकल है पेप्टिडोग्लाइकन जो इसके सेल वॉल में अब्सेंट है। एक स्टेटमेंट लिख लें वहां पर, पेप्टिडोग्लाइकन अब्सेंट इन सेल वॉल। तू आर्कीबैक्टीरिया के बारे में लिख रहा है, याद रखना। पेप्टिडोग्लाइकन absent in cell wall, पेप्टिडोग्लाइकन absent in cell wall, सेल वॉल पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है, नहीं है। पेप्टिडोग्लाइकन में सर सेल वॉल में क्या नहीं है? हाँ, इसलिए वो जिंदा है, पेप्टिडोग्लाइकन नहीं है। ठीक है, हो गया सर। चलो नेक्स्ट। सर ये जो है ना मिथेनोजेन, ये कहाँ कहाँ रहता है? बेटा पहली चीज ये रहता है वैसे एनिमल में जो होते हैं रूमिनेंट्स। पहली चीज ये रहता है गट। गट का मतलब पेट वाला एरिया। और सर किसका पेट? उसका पेट जो जो घास खाती है, जैसे बफेलो का पेट, गाय का पेट, मतलब ऐसे हर्बिवोरस एनिमल जो घास खाते हैं उनका स्टमक, उनमें रहता है ये। समझा मैंने क्या बोला? तो कौन से एनिमल में रहना चाहते हैं ये वाले बैक्टीरिया? रूमिनेंट्स एनिमल, मतलब कौन कौन? काऊ एंड बफेलो, जो घास खाते हैं और घास खाने के बाद उस घास को बार बार चबाते रहते हैं दिन भर। तूने काऊ का मुंह देखा? हमेशा कैसे रहता है? ऐसा लगता है च्युइंगम चबा रहे हैं, ऐसा बफेलो की तरह। तुझे कभी सवाल नहीं आया बचपन में ऐसे, ये ऐसे क्यों दिन भर, है ना, दिन भर ऐसे चबाते रहते हैं? सवाल नहीं आया कभी? पूछा तूने? क्या जवाब मिला? खाना खाने के बाद में चबाते रहते? ओके, क्यों चबाते रहते? क्यों अच्छा लगता उनको? घास में रहता है सेल्यूलोज। क्या रहता? घास में क्या रहता? और इसको डाइजेस्ट करने के लिए टाइम लगता है, ये जल्दी टुकड़े नहीं होते, इसके सेल्यूलोज को तोड़ने में समय लगता है, इसलिए बार बार चबाते रहते हैं।
जितना चबाएगा उतना वहां पे डाइजेस्टिव जूस बनेगा, उतना वो टूटेगा। ऐसा होता है, बारीक करता है उसको पूरी तरह से। इसको क्या हुआ अभी? हाँ, नेक्स्ट। मैं आपको एक सिंपल कंसेप्ट समझाता हूँ, देख ले बेटा। तुझे पता है ये बैक्टीरिया जो होता है ना, ये बैक्टीरिया, इसका काम है कि वो एक गैस बनाता है। कौन सी गैस बनाता है? हाँ, और मीथेन को हम बायोगैस बोल सकते हैं क्या? अब मैं आपको एक सिंपल सी कहानी समझाता हूँ। कहानी मतलब ऐसा कंसेप्ट है, तूने बायोगैस प्लांट देखा है क्या? बायोगैस प्लांट, वो गोबर गैस प्लांट देखा है ना? उसमें काऊ डंग यूज क्यों करते हैं? गोबर क्यों यूज करते हैं? काऊ का गोबर क्यों यूज करते हैं? रीजन ये है, काऊ के गोबर में रहता है एक बैक्टीरिया। कौन सा? मतलब वो जो प्लांट है ना, बायोगैस प्लांट, उसमें काऊ डंग ऐड किया, उस काऊ डंग में कौन जाएगा और वो मिथेनोजेन नाम का बैक्टीरिया वहां पे कौन सी गैस बनाएगा? हाँ, मीथेन बनाएगा। इसलिए वो बायोगैस में मीथेन गैस बनती है उस प्लांट में। क्लियर हुआ क्या? हाँ सर, ये बात समझ में आ गई। तीनों के बारे में है सर, क्या कंसेप्ट है समझ में आया। दूसरा कौन सा बैक्टीरिया बेटा? यू बैक्टीरिया। मतलब कौन सा बैक्टीरिया? ट्रू। कौन सा? ट्रू। तो वो बैक्टीरिया है जो नॉर्मल हालात में रहता है, अपने अंदर भी रहता है, अपने इंसान के अंदर रहता है, बीमारी कॉज करता है। जैसे टाइफाइड वाला बैक्टीरिया यही है, कॉलरा वाला बैक्टीरिया यही है, टेटनस वाला बैक्टीरिया यही है। मतलब जो अपने को बीमारी कॉज करे या फिर अपने फायदा करे, फायदा करे। दूध से दही बना बैक्टीरिया की वजह से ना, दूध से दही बना किसकी वजह से? लैक्टोबैसिलस। क्या हुआ रे? ऐसा मत किया कर। परसों की खबर है, परसों ने उसके पहले वाले दिन की खबर है, दिल्ली में भूकंप आया था। मैं डरा नहीं रहा हूँ, अलर्ट कर रहा हूँ। अर्थक्वेक। ओके, पहली चीज, इनके पास होती है रिजिड सेल वॉल। रिजिड का मतलब है हार्ड सेल वॉल विद फ्लैजेला। फ्लैजेला का मतलब होता है फ्लैजेलम, उनके टेल। देख ले बेटा, ये अगर बैक्टीरिया है, इस बैक्टीरिया को एक टेल जैसे स्ट्रक्चर होता है, इस टेल का नाम क्या है? फ्लैजेलम। पता है ना, ये बैक्टीरिया को एक टेल होती है, नाम क्या इसका? फ्लैजेलम। और ये फ्लैजेला की वजह से ये बैक्टीरिया मोटाइल है। व्हाट इज मोटाइल? मूवमेंट करता है। उसके बाद में ये बैक्टीरिया का नेचर क्या है? ये कैसे हो सकता है? प्लस क्या हो सकता है? हाँ सर, ये पता है, ये सिंपल है। जो सिंपल है उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी बात, पहले मैं आपको पढ़ाऊंगा कि बैक्टीरिया खाना कैसे बनाता है, उसमें कौन कौन सा बैक्टीरिया इन्वॉल्व होता है, मैं उसकी चर्चा करूंगा। सबसे पहले बात करूंगा मैं फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। क्या बात करूंगा? मतलब जो बैक्टीरिया खुद का खाना खुद बनाए। और ये पैराग्राफ सबसे आईएमपी है, ये पैराग्राफ आईएमपी है। चलो सुनते जाओ। इस पैराग्राफ को ओपन करो। इस पैराग्राफ का नाम है साइनोबैक्टीरिया। कहीं दिख रहा है क्या साइनोबैक्टीरिया? है क्या? फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप, फोटोसिंथेटिक ऑटोट्रॉप। पहली चीज, इसके पास कौन सी पिगमेंट है? देख ले इधर, पिगमेंट का नाम क्या है? तुझे पता है पीएस के लिए और फोटोसिंथेसिस के पिगमेंट लगता है। कौन सी पिगमेंट है? और ये पिगमेंट और कहाँ पाई जाती है? उसके पास भी है और ग्रीन प्लांट में पाई जाती है। ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का सेकंड नाम क्या है? आर यू श्योर? हाँ, लिखा है सर उधर। उसके बाद ये बैक्टीरिया का नेचर क्या है? मतलब सिंगल सेल है। दूसरी बात,
तीसरी बात, चल के डायग्राम बनाते हैं। यूनिसेलर है, कॉलोनियल, फिलामेंटस। चल बेटा देख ले। सर ये बताओ, यूनिसेलर का मतलब है सिंगल सेल में आता है ऐसे। हाँ सर यूनिसेलर। दूसरा कॉलोनियल, इसका मतलब कॉलोनी बना के रहता है। देख ले बेटा, इसने कॉलोनी बनाई, इसका कॉलोनियल। ये सिंगल सेल है लेकिन कॉलोनी बना के रहता है, और कॉलोनी के आजू बाजू में एक जेल जैसा पदार्थ होता है ऐसे। और ये क्या है सर, इसका कवर है, ये जेल का बना रहता है। और अंदर ये जो है ना बहुत सारे नंबर में, इसको कॉलोनियल। क्या बोलते हैं इसको? कॉलोनियल। इसको बोलते हैं कॉलोनियल। ग्रुप बना के रह रहे हैं, ये अकेला है, ये उन्होंने ये अकेले है, लेकिन ग्रुप बना के रह रहे हैं। और तीसरा है फिलामेंटस। फिलामेंटस का मतलब ऐसे होता है, इसको बोलते हैं फिलामेंटस। हाँ इसको बोलते हैं फिलामेंटस, लॉन्ग सा है सर। कैसे? इसको बोलते हैं फिलामेंटस। उन्होंने क्या बनाई, एक लाइन बनाई। क्या बनाई? लाइन। जैसे बच्चे स्कूल में लाइन में लगते हैं ऐसे, एक लाइन में लगते हैं ना। हाँ, इस लाइन का नाम क्या है? फिलामेंटस। समझ में आया? तो ये क्या डायग्राम हो गई? यूनिसेलुलर। ये क्या हो गए? कॉलोनियल। ये क्या हो गए? डायग्राम बना वहीं पे वो, यूनिसेलुलर, कॉलोनियल, फिलामेंटस। इसका नाम है फिलामेंटस। ये है शीथ, मतलब कवच, वो भी जेल का बना हुआ। हो गया? डायग्राम हो गई बेटा? कॉलोनियल, फिलामेंटस, ये दो डायग्राम आईएमपी है। बता, कॉलोनी के ऊपर कौन सी कवरिंग है? इसको बोलते हैं जिलेटिनस शीट। क्या नाम है इसका? ये कॉलोनी के ऊपर का कवच है। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, ये लाइन टिक कर। ब्लूम, ब्लूम, ब्लूम माने चद्दर जैसा। सर ये क्या है? सुन, पानी, ये पानी का सरफेस, पानी का सरफेस। बेटा ये पानी का सरफेस है, और पूरे सरफेस को ढक के रखा इस बैक्टीरिया ने। पानी का सरफेस है और सरफेस के ऊपर पूरा ढक के रखा है इस बैक्टीरिया ने। जैसे तुम जाते हो तालाब, देखते हो तालाब के ऊपर अलगी आती है। मैं अलगी की बात कर रहा हूँ, रियल अलगी, प्लांट है वो अलगी। अलगी कौन है? प्लांट। इसका कोई रिलेशन नहीं उसके साथ, ये बैक्टीरिया है। मैं बात कर रहा हूँ ग्रीन अलगी। देखा, पानी के ऊपर पूरा अलगी का चद्दर आता है ऐसे, ग्रीन अलगी। ऐसे ही केस है। पानी के सरफेस को किसने ढक के रखा? ये पानी के सरफेस को किसने ढक के रखा? बैक्टीरिया ने, इस बैक्टीरिया ने। मतलब पानी के सरफेस के ऊपर ये बैक्टीरिया आ जाता है ऐसे चारों तरफ से, और वहां पे आके गैदरिंग करता है। उसको नाम क्या नाम देते हैं? इसको क्या हो रहा है बार बार? क्या बोला बेटा मैंने? ब्लूम का मतलब है पानी के ऊपर ये ऐसे आ जाते हैं। समझा मैंने क्या बोला? दूध के ऊपर साय कैसे आती है, क्रीम, वैसे। वो पानी पूरी का पानी रहता है ना बेटा, उसके ऊपर क्या तैरते रहते हैं? हाँ,
कड़ी पत्ता। ये कौन सी पानी पूरी थी? ओके। मतलब पानी पूरी में कड़ी डालता है क्या वो कड़ी? ओके, चलो नेक्स्ट। इसके दो एग्जाम्पल टिक कर। नो स्टॉक एना बेना, दो एग्जाम्पल टिक कर, है किताब में। नो स्टॉक एना बेना, बता साइनोबैक्टीरिया के कितने एग्जाम्पल है? दो। कौन कौन से? नो स्टॉक और एना बेना, दो एग्जाम्पल है। अब ये कुछ डायग्राम है, सुन ले। नो स्टॉक एना बेना दोनों एग्जाम्पल टिक कर। अब ये देख ले बेटा, सर ये बैक्टीरिया है और इसका बॉडी फिलामेंटस है। लाइन में लगे सब लाइन में लगे सर। उसमें सर मैक्स टू मैक्स सेल जो है खुद का खाना खुद बनाते हैं, इसलिए मैंने ग्रीन कलर ड्रॉ किया। ग्रीन कलर का मतलब उनके पास खुद का पिगमेंट है, खुद का पिगमेंट है, खुद का खाना खुद बनाएंगे सर ये। लेकिन एक सेल है सर जिसके ऊपर मैं ऐसा कवच कर दूं रेड कलर का, ये कुछ अलग है सर, ये कुछ बहुत ही डिफरेंट है। क्यों सर? क्योंकि इसका नाम है हेट्रोसिस्ट। नाम क्या इसका? और ये हेट्रोसिस्ट वाला जो सेल होता है ना, ये कुछ डिफरेंट होता है। इसका मेन काम क्या है? इसका मेन काम है कि वो हवा का नाइट्रोजन फिक्स करता है, N2 फिक्सेशन बोलते हैं इसको। ये क्या करेगा? हवा का नाइट्रोजन, मतलब इसका एक ही काम है, हवा में जो नाइट्रोजन है उसको खींच लो, इसको खींच लो, एब्जॉर्ब कर लो, ये उसका मेन काम है, बाकी जन का नहीं है। तो ये वाला सेल का मेन काम है नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या काम है इसका? बाकी सेल नहीं कर रहे, वो अकेला कर रहा। जो कर रहा है उसका नाम क्या है? हेट्रोसिस्ट। व्हाट इज हेट्रोसिस्ट? एक स्पेशलाइज्ड सेल है, इट वर्क्स टू फिक्स द नाइट्रोजन। इट इज स्पेशलाइज्ड सेल ऑफ साइनोबैक्टीरिया, इट वर्क्स टू फिक्स द नाइट्रोजन। समझा मैंने क्या बोला? वो डायग्राम है क्या? देख लो। नहीं, ये कीमो नहीं है, बाकी सेल है जो है इसके, ये फोटो है बाकी सेल। इसका काम जो है, ये कीमो भी नहीं है, ये टोटली हेट्रो है, मतलब ये टोटल डिपेंडेंट है, ये खाना ही नहीं बनाता खुद का। हाँ, ये क्या करता है, इसको नाइट्रोजन की जरूरत है वह फिक्स कर लेगा, खाना की जरूरत है इधर से लेगा इधर से लेगा, ये खुद का खाना बनाता ही नहीं है। ये हेट्रोट्रॉपिक जैसा सेल है ये अकेला। एक बार देख लो डायग्राम में, तुझे हेट्रोसिस दिख रहा है क्या? दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है सर। उस सेल में देख ले बेटा, हेट्रोसिस दिख रहा है क्या? क्या खासियत है इसकी? उसके बाजू में लिख ले क्या खासियत है। इट फिक्स नाइट्रोजन, इट फिक्स, लिख ले वहां पे, N2 फिक्सेशन कर रहा है ये, लिख N2 फिक्स कर रहा है। मतलब वो अकेला सेल है जो क्या फिक्स कर रहा है? नाइट्रोजन। बाकी सब ऐसे ही है, बाकी अपना खाना खुद बना रहे हैं। ये क्लियर हुआ? क्लियर हुआ ये? हाँ चल बता एक बार, साइनोबैक्टीरिया का सेकंड नाम क्या है? वो जब ग्रुप में रहते तो नाम क्या है? कॉलोनियल। जब लाइन लगाते तब? वेरी गुड। वो कॉलोनी के ऊपर एक कवर, कॉलोनी के ऊपर एक कवर है, जिलेटिनस शीट। पानी के ऊपर एक चद्दर बनाते, नाम क्या उसका? ब्लूम। ब्लूम, बराबर है? हाँ बेटा। उस सेल का नाम क्या है जो N2 फिक्स कर रहा है? हेट्रोसिस्ट। क्या है उसका नाम? इसके कितने एग्जाम्पल है? कौन कौन से? हाँ हाँ, टेरेस्ट्रियल अलगी जो होता है, देखो, व्हाट इज मराइन अलगी? सॉरी, मराइन का मतलब क्या है? वो पानी में रहती है, समंदर में रहती है। मराइन मतलब समंदर में रहती है, पानी में, समंदर में। इसका सिंपल मीनिंग है नहीं रे भाई, टेरेस्ट्रियल का सिंपल मीनिंग ये है, कभी तुमने देखा क्या बारिश के मौसम में टेरेस के ऊपर कभी अलगी आ गई?
दीवारों के ऊपर, या फिर टेरेस के ऊपर पानी रुका हुआ है, वहाँ पे अलगी आ गई तो स्लीपर हुआ, है ना, पैर स्लीप हुआ। स्टेयर के ऊपर कभी अलगी आ गई, पैर स्लीप हुआ। पत्थर के ऊपर अलगी आ गई, गीला पत्थर है, देखा ना कभी? हाँ, तो पत्थर के ऊपर, गीला पत्थर, सूखा पत्थर नहीं, गीला पत्थर, अलगी आती है। कभी कभी दीवार के ऊपर अलगी आती है, वो अलगी है, वो टेरेस्ट्रियल। जमीन के ऊपर आती है वो अलगी, लेकिन गीली जमीन बेटा। एग्जाम्पल देख ले एक बार। ये है एनाबेना। कौन है ये? नाम सुना है? अभी भी सुना है ना? इट्स अ नेम ऑफ साइनोबैक्टीरिया, एनाबेना। ये कुछ और एग्जाम्पल है। ये दोनों एनाबेना है, ये नोस्टॉक है। एनाबेना, एनाबेना, नोस्टॉक। उस एनसीईआरटी में एग्जाम्पल है क्या? और ऑसिलेटोरिया नहीं है, लिख लो। ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, उसी में लिख ले बेटा। एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया, ऑसिलेटोरिया, एनाबेना, नोस्टॉक, ऑसिलेटोरिया। चल, हो गए 3 एग्जाम्पल सर। उसके बाद नया बैक्टीरिया कौन सा है? ऑटो है, लेकिन कौन सा है? कीमोसिंथेटिक। उसके पहला कौन सा था? फोटोसिंथेटिक। पहले कौन सा था? ये भाई साहब कैसे है? कीमोसिंथेटिक। व्हाट इज कीमोसिंथेटिक? केमिकल से एनर्जी निकाल के क्या बनाएगा? खाना बनाएगा। इसके एग्जाम्पल ऐसे है, जल यहाँ पे कुछ कंसेप्ट समझाऊंगा मैं बेटा, देख ले इधर, सुन मेरी बात, लेकिन तो रिएक्शन लिख सकता है। वो क्या करता है? नाइट्रेट, नाइट्राइट, नाइट्राइट, नाइट्राइट या फिर अमोनिया, अमोनिया मतलब NH3, इन सब से वो एक चीज बाहर निकालता है। कौन सी? एनर्जी। नाइट्राइट से एनर्जी निकाल, नाइट्राइट से निकाल, या अमोनिया से एनर्जी निकाल, और इस एनर्जी को वो सीधा सीधा काय में कन्वर्ट करता है, फूड में कन्वर्ट करता है। उस फूड का नाम है एटीपी। क्या नाम है इसका? समझा मैंने क्या बोला? रिपीट में करता हूं। नाइट्रेट, नाइट्राइट, अमोनिया, यहां से उसने क्या खींचा? काय में कन्वर्ट किया। फूड माने कौन? एटीपी। ये काम कर रहा है वो, लिख लो उसे। ये काम कर रहा है बैक्टीरिया बेटा, इनमें से एनर्जी निकाल के उसको कन्वर्ट कर रहा है एनर्जी अपने इसमें, एटीपी में। और तुझे पता है ये सब के सब कौन है? ये सब के सब इनऑर्गेनिक है। कौन है ये सब के सब कौन से केमिकल है? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। सबके सब इनऑर्गेनिक है बेटा, ये ऑल आर इनऑर्गेनिक। कौन कौन से केमिकल से एनर्जी निकाली उसने? बराबर है। उसके बाद इसका और एक रोल है सर, कौन सा? दे प्ले ग्रेट रोल इन द रिसाइकलिंग न्यूट्रिएंट लाइक नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आयरन, सल्फर। मतलब इन केमिकल को घुमाते रहना, रिसाइकल। तूने कभी स्कूल में पढ़ा है क्या? न्यूट्री मतलब ये जो केमिकल्स होते हैं, जो सिविली मिनरल्स वगैरह, इंपॉर्टेंट केमिकल, इनको रिसाइकल होता है। ये मतलब प्लांट से, या फिर मिट्टी से प्लांट में, मिट्टी से प्लांट में, प्लांट से एनिमल में, एनिमल से वापस मिट्टी में, ये घूमते रहता है ना, इसको क्या बोलते हैं अपन? रिसाइकल। ओके, ये सिंपल था। इसमें साइनोबैक्टीरिया आईएमपी है, इतना आईएमपी नहीं है जितना साइनोबैक्टीरिया आईएमपी है। चलो नेक्स्ट। इसके बाद विच बैक्टीरिया? हेट्रोट्रॉपिक। इसके पहले पढ़ा है, क्या पढ़ा हमने? इसके पहले पढ़ा हमने ऑटोट्रॉपिक। ऑटो में 2 बातें, फोटोसिंथेटिक और कीमोसिंथेटिक। अब पढ़ेंगे हेट्रोबैक्टीरिया। हेट्रो का मतलब है दूसरों पे डिपेंड है। ये देख ले बेटा, ये बैक्टीरिया जो होता है मोस्ट एबंडेंट इन नेचर, एंड ये मेरी बात सुन, एनसीईआरटी की लाइन होगी, टिक कर ले। मेजॉरिटी आर मोर इंपॉर्टेंट डिकम्पोजर, कहीं होगा कहीं ना कहीं, टिक कर ले इसको।
ये हेटरोट्रॉपिक नेचर के हैं, लेकिन मैक्सिमम ये क्या होता है, डिकम्पोजर। क्या होता है ये, डिकम्पोजर्स। मोस्ट ऑफ दीज आर डिकम्पोजर्स। सुना, जैसे ये बैक्टीरिया है लैक्टोबैसिलस। लैक्टोबैसिलस, इससे बनेगा दही। लैक्टोबैसिलस दही। ये है राइजोबियम। स्कूल में कभी ये नाम सुना होगा, राइजोबियम, जो सोयाबीन के रूट के साथ रहता है। नाइट्रोजन फिक्सेशन। क्या, नाइट्रोजन, ये सोयाबीन, तूर, मूंग, इसके रूट के साथ रहता है, उसको बोलते हैं रूट नोड्यूल। तो वहां जाके ये क्या करेगा, नाइट्रोजन। ये बैक्टीरिया सल्मोनेला टाइफी, नाम सुना होगा। टाइफाइड कॉज करता है। क्या कॉज करता है, विब्रियो कॉलरी, कॉलरा, नाम सुना है, कॉलरा। हाँ। तो ऐसे कुछ है, लिखो मत उसको कुछ। हाँ सुन ले कि सर ये बैक्टीरिया जो होता है ह्यूमन पे क्या असर करता है। ये बैक्टीरिया ह्यूमन पे क्या असर करता है, पहला असर, इन बैक्टीरिया की वजह से हम क्या बना सकते हैं, दूसरा क्या बना सकते हैं, व्हाट इज एंटीबायोटिक। एंटीबायोटिक मेडिसिन है सर, जो बैक्टीरिया से ही बनती है। कैसे बनती है, बैक्टीरिया से बनती है। नेक्स्ट कौन है, नाइट्रोजन फिक्सेशन, स्पेशली कौन से प्लांट, लेग्यूमिनस प्लांट। ये बताऊंगा मैं आपको, डोंट वरी, बताऊंगा ये। उसके बाद कुछ बैक्टीरिया कौन सा काम करते हैं, पैथोजन। पैथोजन से क्या होता है, बीमारियां, चाहे वो एनिमल में हो, मतलब ह्यूमन में हो, क्रॉप में हो, एनिमल में हो। जैसे एग्जाम बीमारियों के नाम है, कॉलरा पता है सर, टाइफाइड पता है सर, टिटेनस कभी कभी सुना है सर, टिटेनस सुना है क्या, टिटेनस। आप में से किसी ने इंजेक्शन लिया कि टिटेनस का, कब लिया थे, क्यों, हाँ हाँ, क्या, मैं जब 4th क्लास में था ना, मुझे भी याद है 4th क्लास में था, तब मैंने इंजेक्शन लिया था, क्योंकि मेरे पैर में, नहीं, नेल पॉलिश की बोतल गई थी। हाँ, टूटी हुई नेल पॉलिश की बोतल। नहीं, टिटेनस का इंजेक्शन हम तब लगाते हैं, पहले मैं बताऊं, ये बैक्टीरिया, ये जो डिसीज है, इस कॉज बाय टिटेनी बैक्टीरियम। विच बैक्टीरियम, जो मिट्टी में होता है, जो लोहे पे होता है, मतलब वो हर चीज पे रहता है। तुझे अगर जैसे कि तार है, ब्लेड है, थोड़ा कोरड है, मतलब पुराना ब्लेड है, कट लगा, या लोहा लगा, पुराना लोहा है, तो जब कट लगता है ना, तो बैक्टीरिया जो होता है वो अंदर जाने के चांसेस ज्यादा है। मतलब शरीर में जहां पर भी ऐसे कट लगा तो बैक्टीरिया अंदर जा सकता है। वेज बैक्टीरिया, ये टिटेनी बैक्टीरिया, स्पेशली ये मिट्टी में पाया जाता है मोस्टली। इसलिए पाँव में घाव लगा, तुम जा रहे वैसे ही, तो जल्दी जाएगा ये अंदर। ओके, सिट्रस कैंकर, ये होता है प्लांट्स को, स्पेशली सिट्रस प्लांट को। कौन से प्लांट को, ये प्लांट में बीमारी होती है, सिट्रस। कभी कभी नींबू का प्लांट खराब हो जाता है, नींबू सड़ जाते हैं, सिट्रस कैंकर। ओके सर, तो ऐसी कुछ बातें हैं। मैं ये बीच वाला जो लाइन है ये पढ़ाऊंगा आपको, डोंट वरी। पहले ये तो हो गया क्लियर। ये सब बीमारियां है क्या किताब में लिखी हुई, है क्या। तो सिट्रस, इज इट प्लांट डिसीज या एनिमल डिसीज, वेरी गुड। पहले वो वाला कंसेप्ट सुन ले, येंटो फिक्शन वाला, यहाँ पे लिख लेते हैं अपन। सर, एक पौधा है जिसका नाम है लेग्यूमिनस, इसके मतलब है दाल। लेग्यूम्स का मतलब क्या है, दाल। इसके ये रूट्स है बेटा, इसके ये रूट्स है, इसके ये रूट है, ये रूट है दाल के प्लांट की, जैसे सोयाबीन हुआ, मूंग हुआ, तूर हुआ, इसके रूट है। इसके रूट के ऊपर एक स्वेलिंग सा एरिया आता है, स्वेलिंग, इसका नाम है रूट नोड्यूल। क्या नाम है इसका,
नोड्यूल मतलब गांठ। व्हाट इज नोड्यूल? गांठ। इसके अंदर पाया जाता है वो बैक्टीरिया जिसका नाम है अराइजोबियम। क्या है बैक्टीरिया का नाम? व्हाट इज द नेम ऑफ बैक्टीरिया? जो इसके अंदर रहेगा रूट नोडल के अंदर, और वहां रह के वो क्या करता